Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on India's performance at the 2024 Paralympics. Okay, तो आपको जैसे कि पता ही है लास्ट हमारा कल ही था 8 सितंबर को पैरालंपिक्स हमारे ख़त्म हुए हैं पेरिस में एंड इस वीडियो के बारे में हम जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में A to Z विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, एंड साइड बाय साइड हम इसके बारे में देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में, इसका क्या मस्कट था एंड क्या मोटो रहा है इसमें, इसका इससे रिलेटेड क्या लोगो था पैरालंपिक से. ओके, एंड इंडिया की परफॉर्मेंस देखेंगे एंड टैली देखेंगे, मेडल टैली देखेंगे, कितने विनर्स रहे हैं टोटल, कितने लोगों ने गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ओके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे एंड साइड बाय साइड हम हिस्ट्री रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे रिलेटेड टू पैरालंपिक्स गेम. ओके, कि ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज कहाँ कराए गए थे, सारी चीज़ों के बारे में, हु इज़ द फादर ऑफ पैरालंपिक्स गेम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं. ओके, एंड ये वीडियो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. So without any further ado, let's start with the topic which is India's performance at the 2024 Paralympics. Okay? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं 2024 समर पैरालंपिक्स के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम यहाँ पे देखेंगे. तो ये जो 2024 समर पैरालंपिक्स हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स गेम्स इज द 17th समर पैरालंपिक्स गेम. ओके, तो इसे इस नेम से भी जाना जाता है. एंड सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद होनी चाहिए कि ये जो समर पैरालंपिक्स थे 2024 ईयर के, ये 17th नंबर के थे. ओके, 17th एडिशन था ये, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट पैरा स्पोर्ट्स हैं जिसके अंडर इवेंट ऑर्गेनाइज कराती हैं, गवर्न किए जाते हैं बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. ये पैरालंपिक्स गेम जो है ये कंडक्ट कराती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा. ओके, एंड ये कब से स्टार्ट किए गए थे? फ्रॉम वेंसडे 28th August 2024 टू संडे 8th September 2024 समर पैरालंपिक्स की. तो ये आप याद रखिएगा 28th अगस्त से लेके 8th September तक 2024 में हुए हैं. एंड इसमें टोटल कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है? टोटल देयर वर 4,463 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड. एंड इवेंट्स कितने हुए हैं इसके अंडर टोटल इवेंट्स हुए हैं 549 इन 22 स्पोर्ट्स में. ओके, एंड इसका मोटो क्या रहा है समर पैरालंपिक्स का? इसका मोटो रहा है गेम्स वाइड ओपन. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसका मोटो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि 2024 का समर पैरालंपिक का मोटो क्या था, विच इज़ गेम्स वाइड ओपन. इसे आप फ्रेंच में ऐसे पढ़ सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट इसमें कितने नेशंस इंक्लूड थे? इसमें टोटल 170 नेशंस इंक्लूड थे. ओके, एंड लोकेशन कौन सी थी जहाँ पे ये कंडक्ट कराए गए? इसकी लोकेशन थी, आप सभी को पता है, पेरिस में, स्टाड दे फ्रांस में. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. ये पूरी ओवरऑल डिटेल थी 2024 समर पैरालंपिक्स के बारे में. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इज़ द पेरिस 2024 लोगो अ वुमेन. तो ये जो लोगो हैं, जी हाँ, ये एक वुमेन का लोगो है. यहाँ पे आप इनकी एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं. तो इनका नेम है मैरियान. ओके, जो कि एक फिक्शनल वुमेन है हु रिप्रेजेंट्स द फ्रेंच रिपब्लिक. एंड ये जो मैरियान है ये एक फेमिलियर फेस है इन फ्रेंच कल्चर में. And you can see her in the famous painting by Delacroix's Liberty Leading the People. And इनका face represent करता है एक symbolic representation of liberty, equality and fraternity. Okay, and she represents the values that are shared by French Republic, the Olympics and the Paralympics. Okay, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा. And her face is often represented with the same features and she wears a fragrant cap. Okay, ये कैप के बारे में भी आपने देखा होगा. ये है इस कैप जो कि मस्कट है 2024 पैरालंपिक्स गेम्स का. तो ये जो है फ्रिजियन कैप, ये रेड कलर की कैप है जो कि एक सिंबल ऑफ फ्रीडम है. ओके, फ्रेंच लोगों के लिए ये कैप जो है ये सिंबल ऑफ फ्रीडम को डिनोट करती है. फ्रिजियन कैप इज सीन इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ द फीचर कल्चर इंक्लूडिंग द पेंटिंग्स, स्टैम्प, कॉइन्स एंड द टाउन हॉल. वहाँ पे आप कोई भी चीज़ देखेंगे, जैसे कहीं पे भी पेंटिंग होगी तो ये जो है ये फ्रिजियन कैप का सिंबल वहाँ पे होगा मेंशन. ओके, एंड कोई भी स्टैम्प होगा उस पर भी ये कैप मेंशन रहती है, या फिर कॉइन कह लीजिए या फिर टाउन हॉल्स कह लीजिए. ओके, तो ये कैप इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आपके लिए इस स्लाइड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ये जो है ये लोगो पैरालंपिक्स गेम्स का
ये हैं मैरियम, जो कि एक फिक्शनल विमेन है जो कि रिप्रेजेंट करती हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को। ओके, एंड इसका जो मैस्कॉट है वो है फ्रिजियन कैप। ओके, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ फ्रीडम को। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ यहाँ से हमारी एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होती है। इसके अंदर हम जानेंगे इंडियाज परफॉर्मेंस एट द 2024 पैरालंपिक्स गेम्स। ओके, इसके अंदर हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ MCQs कि किस किस एथलीट में कौन से इवेंट में मेडल लेके आए हैं हमारे इंडिया के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस 50 मीटर पिस्टल इवेंट। ओके, तो कौन सिल्वर मेडल लेकर आया है मेंस 50 मीटर पिस्टल में। सो करेक्ट आंसर इज सिंहराज अधाना। ओके, ये लेकर आए हैं सिल्वर मेडल हमारे देश के लिए इन द मेंस 50 मीटर पिस्टल। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पैरा एथलीट वन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल बैडमिंटन इवेंट। तो मेंस सिंगल बैडमिंटन इवेंट में किसने गोल्ड जीता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विच इज़ प्रमोद भगत। ओके, तो ये जो प्रमोद भगत हैं ये रिलेटेड हैं बैडमिंटन से। मेन सिंगल में ये हमारे देश के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। ओके, तो जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके नेम आप खास तौर पे याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, एंड सिल्वर एज वेल, तो ये आप याद रखिएगा। आफ्टर दैट, हु वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस सिंगल बैडमिंटन इवेंट। तो मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट में कौन हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, मनोज सरकार। ओके, तो मनोज सरकार बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि मेन सिंगल में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। आफ्टर दैट, विच इंडियन पैरा एथलीट वन अ सिल्वर मेडल इन द मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट। तो मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट में कौन सिल्वर मेडल लेकर आया है। सो करेक्ट आंसर इज ए, इन सभी को आप जानते हैं, हु इज सुहास यथिराज। ये इसी वजह से इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। ही बिकेम द फर्स्ट एवर IAS ऑफिसर टू विन अ मेडल एट द पैरालंपिक्स गेम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे IAS ऑफिसर हैं जो कि बन जाते हैं पहले IAS ऑफिसर टू विन अ सिल्वर मेडल एट द पैरालंपिक्स गेम्स। ओके, इनका नेम है सुहास यथिराज। Our next question is, who won a bronze medal in the men's individual recurve archery event? ओके, तो आर्चरी इवेंट में हमारे लिए ब्रॉन्ज कौन लेकर आया है। तो करेक्ट आंसर इज ए, हरविंदर सिंह। ओके, तो ये जो है ये आर्चरी के प्लेयर हैं, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, तो ये इनका आप नेम याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द 2024 पैरालंपिक्स। तो कल जो लास्ट हमारे पैरालंपिक्स हुए हैं उसमें टोटल हमारे इंडिया ने कितने मेडल्स ग्रैब किए हैं। तो टोटल्स इसमें आपका करेक्ट आंसर नहीं है, तो टोटल 29 मेडल्स हमारे इंडिया ने ग्रैब किए हैं। ओके, जो कि अब तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है हमारे इंडिया के लिए। एंड इंडिया मेड हिस्ट्री एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात हो जाती है। टोटल 29 मेडल्स इंडिया वन एट 2024 पैरालंपिक्स गेम्स। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who won a silver medal in the men's 200 meter event। तो सिल्वर मेडल किसने जीता है इन मेंस 200 मीटर इवेंट में। तो आर करेक्ट आंसर इज सी, निशात कुमार। ओके, our next question is, which Indian para athlete won a bronze medal in the men's high jump event। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हाई जंप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हमारे देश के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, शरद कुमार। ओके, शरद कुमार रिलेटेड हैं हाई जंप से। ओके, तो ये इनका नेम आप याद रखिएगा, ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन पैरा एथलीट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल इन स्विमिंग एट द पैरालंपिक्स। तो ऐसे कौन से पैरा एथलीट हैं जिन्होंने अब तक गोल्ड्स जो मेडल जीते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल जीते हैं इन द इवेंट ऑफ स्विमिंग। तो आपको पता ही है। सो करेक्ट आंसर इज त्रिशा जोर्न। ओके, इनका नेम आप याद रखिएगा, ये रिलेटेड हैं स्विमिंग इवेंट से एंड इन्होंने अब तक हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल्स। ओके, इन द फील्ड ऑफ इन द इवेंट ऑफ स्विमिंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन पैरा एथलीट वन अ गोल्ड मेडल इन द मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट। तो मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं ये, तो इनका नाम है
Pramod Bhagat. So our correct answer is C. Pramod Bhagat, who won a gold medal in men's single badminton event. After that, who won a bronze medal in the men's single badminton event? ओके तो मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट पूछा जाए तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जो कि है मनोज सरकार। तो ये मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं मनोज सरकार। ओके, आफ्टर दैट विच इंडियन पैरा एथलीट वन अ सिल्वर मेडल इन द मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट? तो सिल्वर मेडल जीत के आया है ये मेन सिंगल्स में। तो ये कौन से पैरा एथलीट हैं? तो इनका नेम हो जाएगा सुहास यतिराज। सुहास यतिराज, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एवर IAS ऑफिसर टू विन अ मेडल एट द पैरालंपिक्स गेम्स, सिक्योरिंग अ सिल्वर इन टोक्यो। ओके, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर ग्रैब किया था। एंड अभी की बात की जाए पैरालंपिक्स समर ओलंपिक्स जो हुआ है 2024 में, इन्होंने इसमें भी सिल्वर मेडल ग्रैब किया है सुहास यतिराज। एंड ये एक IAS ऑफिसर भी हैं। ओके, तो इनका नेम आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन अ गोल्ड मेडल इन मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट? तो मेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अभी तक आपने ब्रॉन्ज देख लिया, सिल्वर देख लिया, बट जो गोल्ड लेकर आए हैं उनका नेम है कृष्णा नागर। तो करेक्ट आंसर इज डी, कृष्णा नागर। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारे देश के लिए, वो भी इन द इवेंट ऑफ बैडमिंटन। ओके, तो इनका नेम भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे इनकी पिक्चर है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। आपने देखा इस बार बैडमिंटन में कितने सारे हमारे मेडल्स आए हैं, तो उसमें से जो गोल्ड मेडल है बैडमिंटन में उन्होंने जीता है कृष्णा नागर जी ने। ओके, आफ्टर दैट विच इंडियन पैरा एथलीट वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन 50 मीटर राइफल पोजीशन इवेंट? ठीक है, तो विमेन 50 मीटर राइफल पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ग्रैब किया है। तो इनका नेम हो जाएगा सी, अवनी लखेरा। ओके, तो इनका नेम भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। ओके, आफ्टर दैट हु वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी इवेंट? ओके, तो इसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, तो इनका नेम हो जाएगा हरविंदर सिंह। ओके, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी इवेंट। आफ्टर दैट हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 पैरालंपिक्स? टोटल मेडल अब तक जो कंप्लीट होने के बाद कितने मेडल हमारे इंडिया ने ग्रैब किए हैं? तो इसमें से आपका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। सो आर करेक्ट आंसर इज 29। टोटल जो मेडल जीते हैं हमारे इंडिया ने वो जीते हैं 29 मेडल्स। आगे हम देखेंगे कितने गोल्ड्स हैं, कितने सिल्वर हैं एंड कितने ब्रॉन्ज हैं। ओके, तो आप अभी के लिए याद रखिएगा टोटल 29 मेडल्स जीते हैं हमारे इंडिया ने, विच इज़ बेस्ट एवर हॉल एट अ सिंगल एडिशन ऑफ द पैरालंपिक्स गेम्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, now this is going to be the last one, which Indian para athlete won a gold medal in the men's 50 meter pistol event at the 2024 Paralympics? तो our correct answer is B, मनीष नरवाल। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इनका नेम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस इवेंट में? इन द मेंस 50 मीटर पिस्टल इवेंट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम एज वेल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, आगे हम और डिटेल में जानेंगे। एंड अभी इतने ही नहीं, आगे मैं मेडल टैली में दिखाऊंगी कितने पैरा एथलीट ने मेडल्स जीते हैं। उस स्लाइड में आप सभी नेम्स के बारे में जान सकते हैं, कितने लोगों ने गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में रिलेटेड टू पैरालंपिक्स गेम्स। ओके, तो ये भी हम विद द हेल्प ऑफ Q&A के थ्रू जानेंगे। एंड ये भी स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपके पास पैरालंपिक गेम्स से रिलेटेड पास के बारे में भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में, जो आपके एग्जाम चल रहे हैं रिसेंटली, तो उसमें भी एज अ वन लाइनर पूछ लिया जा सकता है। अभी करंट के बारे में नहीं तो पास के बारे में तो पूछेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। So our first question is when and where the first Paralympics games held? तो पहले ऑफिशियली पैरालंपिक्स गेम्स कहाँ पे हुए हैं? इन द ईयर 1960 रोम इटली में हुए हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो पैरालंपिक्स गेम्स हुए हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज द सिंबल ऑफ द पैरालंपिक्स गेम्स इन द ईयर 2024? तो 2024 में सिंबल क्या रहा है पैरालंपिक्स का? अगर आपसे सिंबल के बारे में पूछा जाए तो पैरा सिंबल
इसका नेम है थ्री अगीटोस। ठीक है, थ्री अगीटोस मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन द रेड, ब्लू एंड द ग्रीन। तो ये कंसिस्ट होता है टोटल थ्री आर्क से अगीटोस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रेड, ब्लू एंड ग्रीन, द थ्री कलर्स दैट आर मोस्ट वाइडली रिप्रेजेंटेड इन द नेशनल फ्लैग्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड ये जो सिंबल है अगीटोस, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1998 में, एंड जो करंट वर्जन इंट्रोड्यूस किया है इसका ये है 2019 में हुआ था, बट अभी फिर से इसको 2024 में इसको पैरालंपिक सिंबल बनाया गया है थ्री अगीटोस। ओके, तो ये हमेशा ये सिंबल रहता है हमारे पैरालंपिक्स गेम्स में। तो ये थ्री अगीटोस इज कंसिस्ट ऑफ थ्री आर्क विच इज रेड, ब्लू एंड द ग्रीन। ओके, आफ्टर दैट विच पैरा एथलीट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द स्विमिंग। तो जैसे कि हमने अभी देखा है MCQ के थ्रू कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इन द इवेंट ऑफ स्विमिंग में किसने जीते हैं, तो इनका नेम है त्रिशा जोर्न। ओके, तो इनका नेम आप याद रखिएगा। आफ्टर दैट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एथलीट्स हु कम्पीट इन द पैरालंपिक्स गेम्स। तो इनके लिए जो टर्म यूज होता है ऑफिशियली वो है पैरालंपियंस। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आफ्टर दैट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स। तो आज तक जो पैरालंपिक गेम हुए हैं उनमें से जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है, किसने जीता था, तो इनका नेम है मुरलीकांत पेटकर। ओके, जो कि एक इंडियन ओलंपिक स्विमर है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था हमारे देश के लिए, मुरलीकांत पेटकर जी ने, इन द ईयर 1972 समर पैरालंपिक्स। ओके, तो इनका नेम आप याद रखिएगा, इनका नेम है मुरलीकांत पेटकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट मेडल्स एट द पैरालंपिक गेम्स। तो आज तक सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, किस कंट्री ने जीते हैं पैरालंपिक गेम्स में, तो ये हो जाती है हमारी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ वन द मोस्ट मेडल्स एट द पैरालंपिक गेम्स। After that, which Paralympic Games were the first to be held in Asia? तो फर्स्ट टाइम एशिया में पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे, वो हुए थे टोक्यो इन द ईयर 1964 में। ओके, आफ्टर दैट, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पैरालंपिक मूवमेंट। तो फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स कौन थे, तो इनका नेम है सर लुडविग गुटमैन। ओके, तो इनका नेम आप याद रखिएगा, ये भी किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट, विच ईयर डिड द विंटर पैरालंपिक गेम्स फर्स्ट टेक प्लेस। तो फर्स्ट टाइम जो विंटर पैरालंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ हुए थे, ये स्वीडन में हुए थे इन द ईयर 1976 में। ओके, ये आप याद रखिएगा। आफ्टर दैट, वेयर वाज द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हेडक्वार्टर। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो कि कंडक्ट कराती है पैरालंपिक गेम्स को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है बॉन, जर्मनी में। ओके, तो जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी फाउंडेड। तो ये जो कंडक्ट कराती है हमारे पैरालंपिक गेम्स को, तो ये कमेटी कब फाउंड की गई थी, इसको फाउंड किया गया था 22 सितंबर 1989 इन डसेल्डॉर्फ, जर्मनी। ओके, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी बॉन, जर्मनी में है, एंड इसको यहीं पे फाउंड किया गया था फर्स्ट टाइम, तो आप याद रखिएगा। एंड इनके जो फादर हैं उनका नेम है सर लुडविग गुटमैन। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड के बारे में, जो कि है ओवरऑल मेडल टैली के बारे में। ओके, इसके बारे में भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री आई है पैरालंपिक गेम्स में वो होगी चाइना, सेकंड है ग्रेट ब्रिटेन एंड द थर्ड है USA। ठीक है, चाइना ने टोटल 94 गोल्ड्स ग्रैब किए हैं एंड ग्रेट ब्रिटेन ने 47 मेडल ग्रैब किए हैं गोल्ड में एंड USA ने 36। एंड अगर हम बात करें हमारे इंडिया के बारे में, तो इंडिया मेड हिस्ट्री एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024, क्योंकि दिस टाइम इंडिया ने इस बार हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिया है। इट्स हिस्टोरिक पेरिस पैरालंपिक कैंपेन विद 29 मेडल्स। तो हमारे जो इंडिया ने टोटल 29 मेडल ग्रैब किए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 9 है सिल्वर एंड 13 है ब्रॉन्ज। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस बार की परफॉर्मेंस एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रही है, हमारे इंडिया ने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पे कौन है, एंड हमारा इंडिया जो है वो है 16th पोजीशन पे। ओके, तो आप ये याद रखिएगा ओवरऑल मेडल टैली के बारे में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ इंडियन मेडल्स विनर्स
फ्रॉम पैरालंपिक्स 2024। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी लास्ट में MCQs डिस्कस किए थे, उसमें अगर कोई रह जाता है तो वो सभी के बारे में मैंने इस स्लाइड में, तो ये जितने भी 29 पैरा एथलीट रहे हैं तो इनके बारे में मैंने इस स्लाइड में डिस्कस कर रखा है। ये टोटल 29 हमारे, ठीक है, पैरा एथलीट रहे हैं जिन्होंने सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार गोल्ड के बारे में बता देती हूँ। हमारे इंडिया ने टोटल 7 गोल्ड्स जीते हैं। ठीक है, तो इनके नेम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कौन कौन है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है अवनी लखेरा, तो ये जो है ये शूटिंग में इन्होंने जीता है विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। ओके, तो इन्होंने गोल्ड जीता है। आफ्टर दैट नीतेश कुमार, इन्होंने बैडमिंटन फील्ड में जीता है मेन सिंगल गोल्ड। एंड द थर्ड वन इज सुमित अंतिल, तो इन्होंने एथलेटिक्स में जीता है जैवलिन थ्रो में, तो इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इन्होंने जो जैवलिन थ्रो किया है वो किया है 70.59 मीटर। ओके, तो ये नंबर भी आप याद रखिएगा, 70.59 मीटर। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड द फोर्थ वन इज़ नवदीप सिंह, तो इनके बारे में भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि ये इंडिया के 29th एंड द फाइनल मेडलिस्ट रहे हैं हु ग्रैब द गोल्ड इन मेंस जैवलिन थ्रो। ओके, तो ये भी गोल्ड लेकर आए हैं। What is the number of javelin throw of Navdeep Singh? According to Instagram, JIT, para-athlete Navdeep Singh won a gold medal in men's javelin throw with his personal best at 47.32 meters. Paralympics gold athlete. तो इन्होंने ग्रैब किया था गोल्ड मेडल एंड इनका कितना मीटर रहा है, 47.32 मीटर इन्होंने थ्रो किया था। एंड ये लास्ट परफॉर्मर रहे हैं पैरालंपिक्स गेम्स के जो कि गोल्ड जीत कर आए हैं 29th नंबर के। ये भी एक एथलीट हैं एंड ये इन्होंने ग्रैब किया था गोल्ड मेडल इन द इवेंट ऑफ मेंस हाई जंप। ओके, एंड द हमारे जो 6th वन है उनका नेम है हरविंदर सिंह, इन्होंने आर्चरी में लेकर आए थे गोल्ड इन द इवेंट ऑफ मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन। ओके, एंड जो 7th नंबर के हैं वो हो जाएंगे धर्मवीर, ये भी एथलीट हैं एंड ये लेकर आए थे गोल्ड मेडल इन द इवेंट ऑफ मेंस क्लब थ्रो। ओके, तो इन सभी के आप नेम याद रखिएगा। एंड ही इज़ द लास्ट वन 29th नंबर के थे जो कि गोल्ड मेडल लेकर आए हैं मेंस जैवलिन थ्रो में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। ये 7 टोटल रहे हैं जो गोल्ड जीत कर लाए हैं। एंड बाकी के आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं। हमारे टोटल सिल्वर मेडल कितने हैं, 9। ओके, एंड जो ब्रॉन्ज रहे हैं, ब्रॉन्ज हमारे टोटल रहे हैं 13। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड सभी के नाम स्पेसिफिकली देख सकते हैं किस किस इवेंट पे लेकर आए हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको पूरी A to Z डिटेल्ड वीडियो दे दी है पैरालंपिक्स गेम 2024 की। इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। ओके, जो भी करंट में हुआ है वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी के नेम हैं ब्रॉन्ज कैटेगरी में। टोटल 13 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो ये सारी हमारी वीडियो थी रिलेटेड टू पैरालंपिक्स गेम्स 2024। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. Also in the next one.